गरीब घर की बहू बनी कलेक्टर। मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मैं इस चैनल के माध्यम से गरीब परिवार के बारे में बताना चाहता हूँ। गरीब घर की बहू बनी कलेक्टर, इस पर बहुत शानदार कहानी है, तो मैं आपको पूरी सुनाता हूँ। एक बच्ची की माँ नहीं थी। सौतेली माँ उस घर से हर काम करवाती थी। 4 बजे भोर में वह बच्ची जाग कर स्कूल के समय तक हर काम करती थी। उसके बाद स्कूल जाती थी। सौतेली माँ अपने बच्चों को टिफिन देती थी, लेकिन उस बच्ची की टिफिन भी नहीं देती थी। लेकिन बच्ची को कोई एतराज़ नहीं था। तभी पिताजी महीने से कमा कर घर आता था। उस बच्ची की सौतेली माँ काफ़ी मान जान करने लगती थी। पिता के जाने के बाद फिर वह कार्य करवाती थी। बच्ची पढ़ने में तेज थी, धीरे धीरे बड़ी हो गई। पिता को विवाह की चिंता सताने लगी। एक दिन लड़की के पिताजी बिटिया और शादी की जिक्र कर दी। सौतेली माँ ने कहा कि हमारे रिश्ते में एक लड़का है, दहेज भी नहीं लेगा, थोड़ा गरीब है, परिवार ठीक है। लड़की क्योंकि पढ़ना चाह रही थी, लेकिन जबरदस्ती मंदिर में विवाह करके उसे ससुराल भेज दी। लड़की जब ससुराल गई, उसे अपनी बदनसीब किस्मत सोचकर कुछ बोली नहीं। लेकिन लड़के ने कहा कि आप बुरा न मानो तो एक बात कही। वह बोली कि आपके साथ जीवन भर रहना है, आप जो कहोगे हम मानेंगे। लड़का बोला, जहाँ से पढ़ाई छोड़ी है वहीं से आप शुरू कर दीजिए। हम गरीब जरूर हैं लेकिन गंवार नहीं हैं। लड़की अपने पति का पैर पकड़कर पक कर रो दी। लड़का दिन रात मेहनत करने लगा। लड़की दिन रात पढ़ाई में मन लगा दी। लड़की एक बड़े शहर में रहकर आईएएस की तैयारी करने लगी। लड़का कमा कमा कर पैसा देने चला आता था। लड़की के हॉस्टल के बाहर मिलकर पैसा दे देता था, फिर पुनः घर वापस चला आता था। लड़की आईएएस में सेलेक्ट हो गई। वह आईएएस की ट्रेनिंग पर चली गई और किसी दूसरे प्रदेश में डीएम बन गई। संयोग से लड़का पता लगा कर जब वहां पहुंचा तो लड़की सारी व्यवस्था देखकर लड़का खुद शर्मिंदा खाने लगा और वह मन बना लिया कि हम खुद उनके जिंदगी दूर हो जाएंगे। लड़के की माँ की तबीयत खराब थी। लड़का हफ्ते भर से मिलने के लिए प्रयास कर रहा था, लेकिन कोई मिलने नहीं दिया। ठंड का मौसम था। डीएम साहिबा का कंबल वितरण का होर्डिंग लगा था। वो सवेरे से लाइन खड़ा कर हो गया, जिसमें 5 गरीब चुने गए। उसमें वह लड़का भी था। डीएम साहिबा गाड़ी से उतरी और एक एक करके शुरू किया। जब 5वें आदमी को कंबल देने की बारी आई, वह लड़का अपना मुंह तौलिए से बांधे खड़ा हो गया। डीएम साहिबा जैसे ही कंबल हाथ में दी, लड़के की आंखें नम हो गई और धीरे से बोला कि साहब, हमारी माँ की तबीयत खराब है, माँ को यहीं लाया हूँ। आप सरकारी अस्पताल में फ़ोन कर दीजिए जिससे मेरी माँ का सही इलाज हो सके। डीएम साहिबा आवाज़ को पहचान ली और हाथ पकड़कर रो पड़ी और बोली कि आप कब आए, मुझे बताए क्यों नहीं, माँ जी कहाँ हैं। उसने इशारा किया। इतने में वह खुद चल दी। अपनी गाड़ी में सबको बिठाई, अपने आवास ले गई। तत्काल सबके ठंडक के कपड़े खरीद कर लाई। लड़का बोला कि आप बहुत बड़ी अधिकारी हो गई हो। तो वह बोली कि तो क्या हुआ, आप हमारे पति थे और आप लोगों को हम कैसे भूल जाएंगे। आप मेरे लिए दिन रात मेहनत किए, आपकी देन है कि मैं यहाँ खड़ी हूँ। यह सुन लड़कों की आंखें नम हो गई। इतने में डीएम साहब भी अपनी आंखों में आंसू रोक नहीं पाई और पति को गले सिमट कर रो पड़ी और अपने परिवार के साथ में रहने लगी। धन्यवाद।